बलिहारी ऐसे भय की जो भगवत चिंतन में लगा दे। तो कंस का भेजा हुआ केशी नामक दैत्य आया। उसने घोड़े का रूप, जो केशी घाट अपने वृंदावन में है वहीं उसका उद्धार हुआ, घोड़े का रूप रख करके दौड़ता हुआ आया। वो अपनी टापों से ब्रजभूमि को खोदता रहा था। बड़ा विशाल काय था, गर्दन जब ऐसे घुमाता बाल छितराते तो बड़ा भयावह दिखाई देता। हिनहिनाहट से पूरा ब्रज कांप गया। बड़ी बड़ी आंखें, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का बड़ा भारी खोड़र हो। उसे देखने से ही डर लग रहा था। बड़ी मोटी गर्दन, शरीर विशाल, काली काली बादल की घटा सी उसमें जो बाल गर्दन में थे। उसकी नियत में श्री कृष्ण को मारने का पाप था। मैं श्री कृष्ण को मारूंगा। वो ऐसा करना चाहता था कि जिससे उसके स्वामी कंस प्रसन्न हो जाए। मानो भूकंप आ गया हो, ऐसे वेग से वो ब्रज में आया। तम त्राशयन्तम भगवान स्वगोकुलम तद्धेसितैर्बाल विघूर्णिताम्बुदम आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणी रूपाहयत्स व्यनदन् मृगेन्दवत्। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हिनहिनाहट सुनी और देखा हमारे ब्रजवासी जन भयभीत हो रहे। वो ऐसे पूंछ घुमा रहा था मानो बादलों को तितर बितर कर रहा हो, और वो श्री कृष्ण को खोज रहा था। भगवान समझ गए केशी नामक दैत्य है, कंस के द्वारा भेजा गया है। भगवान स्वयं उसके सामने आ गए, सिंह के समान गरज कर ललकारा। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके वो और अपना बल प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्हीं की खोज कर रहा था। भगवान की ओर मुख फैला करके दौड़ा, मानो भगवान को खा जाएगा। सचमुच परीक्षित, केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही। वो इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ लेना आसान नहीं था। वो दौड़ कर गया और भगवान की छाती में दुलत्ती मारी। भगवान ने कला कौशल के आचार्य हैं, अपने आप को बचा लिया। भला इंद्रियातीत भगवान को ये कैसे मार सकता है। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, जैसे गरुण भगवान सांप को पकड़ लेते हैं, और क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और कमर में हाथ रखकर प्रभु खड़े हो गए। 400 हाथ दूर जाने पर तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जब होश आया तो फिर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। मुंह फाड़कर जब नजदीक आया तो बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया, जैसे सर्प बिना किसी आशंका के बिल में घुस जाता है, ऐसे भगवान उसके मुख में हाथ डाल दिया। वैसे तो भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल है, पर उसको केसी को लगा मानो तपाया हुआ लोहा भर दिया गया हो। उसको स्पर्श ऐसा लगा, बाहुश्च तद्देह गतो। जब भगवान उसके मुख में बाहु पधराए तो उसको ऐसा लगा जैसे तपाया हुआ लोहा डाल दिया गया हो। उसके सारे दांत टूटकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण का भुजदंड मुख में बढ़ने लगा। अब अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ इतना बढ़ा कि बिल्कुल फिट हो गया। सांस आने जाने का रास्ता ही नहीं रहा। अब वो तो दम घुटने लगी, गिर पड़ा, पैर पीटने लगा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई। मलमूत्र का त्याग करते हुए थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण
वो ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर से अपनी भुजा खींच ली और भगवान को कोई बल थोड़ी लगाना पड़ा, महाबल भगवान है, बल के समुद्र हैं। बिना प्रयत्न के केसी दैत्य का भगवान ने उद्धार कर दिया। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो भगवान पर फूलों की वर्षा करके स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहां से लौटकर वो अनायास अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा, कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानां मेको ज्योतिरिवैधशां गूढ़ो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वर। हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है, आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, आप सबके स्वामी हैं और भक्तों को तो बहुत प्यार करते हैं। हे यदुवंश शिरोमणे, हे हमारे स्वामी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक आप श्री कृष्ण समस्त प्राणियों में विराजमान हैं, पर आप अपने स्वरूप को छिपाए रखते हैं माया के द्वारा, क्योंकि आप पंचकोश रूपी गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात आप अपने आप को ही सृष्टि के रूप में उत्पन्न करते हैं, अपने आप से ही अपना आप का ही पालन करते हैं और अपने आप से ही अपने आप का लय करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। ये बड़े आनंद की बात है प्रभु। आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से देवता लोग डरकर स्वर्ग छोड़ देते थे। प्रभु, अब मैं देखूंगा आपके हाथों से चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कोलिया पेड़ हाथी और स्वयं कंस को भी आप मार रहे हैं, ऐसा मैं देखूंगा। प्रभु, शंखासुर, कालयवन, मुर, नरकासुर, इनका वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के अभिमान को चूर्ण करेंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारिका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ समंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या, वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को दग्ध करेंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल का और वहां लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम और लीलाएं करेंगे,
जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे, मैं वो सब देखूंगा। इसके बाद पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करके ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं, आप ही आप हैं। आप नित्य हैं, निरंतर हैं, अपने परमानंद स्वरूप में आप स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिदानंदमयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। हे अंतर्यामी, हे नियंता, हे श्री कृष्ण, आप परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेद ये केवल कल्पना है, केवल आप ही आप हैं। यही है आखिरी स्थिति, जब समझ में आ जाए केवल आप ही आप हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया, भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर भगवान की परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके देवर्षि नारद चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को मार करके उद्धार किया। प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत गौवें चराने लगे, ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि को चरा रहे थे। कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने और छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। कुछ ग्वाल बाल चोर बन जाते, कुछ रक्षक बन जाते, कुछ भेड़ बन जाते, ऐसे निर्भय होकर खेल रहे थे। उसी समय व्योमासुर नाम का जो मायासुर का पुत्र था, वो ग्वाल का वेश धारण करके आया। उसने विचार किया कैसे इनको मारे, श्री कृष्ण और बलराम को। बड़ा मायावी था वो, खेल में कोई जान न पावे इसलिए वो चोर बनता। जैसे सब कुछ सखा चोर बन रहे थे, कुछ भेड़ बन रहे थे, कुछ उनके रक्षक बन रहे थे। वो जो भेड़ बने हुए बच्चे खेल रहे थे सखा, वो उनको चुराकर छिपाता। महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और एक दरवाजा की बड़ी चट्टान ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 सखा ही रह गए। भक्तवत्सल भगवान ने देखा है क्या हो रहा है, सब सखा कहाँ गए। जिस समय वो ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा ले, परंतु भगवान श्री कृष्ण की पकड़ से वो कैसे छूट सकता था। भगवान ने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि में गिरा दिया और उसका गला दबाकर उसका उद्धार कर दिया। विमान पर चढ़कर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान को तोड़ डाला और अपने सखाओं को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवताजन भगवान की स्तुति करने लगे। केशी और व्योमासुर का वध हुआ। कंस ने अक्रूर जी को भेजा था, तो महामती अक्रूर जी पूरी रात नींद नहीं आई। कभी ऐसा चिंतन करते कि श्री कृष्ण और बलराम को लाकर यहां मैं उनको संकट में तो नहीं फंसा दूंगा। नहीं, भगवान
उनको कौन सा संकट मैं उनको प्रेम से लाऊंगा। किसी की ताकत नहीं कि उनको संकट में डाल सके, पर कहीं ऐसा ना हो जाए। वो पूरी रात नहीं सोए और दूसरा चिंतन चलता कि अहो भाग्य, मैं आज सुबह जाऊंगा और भगवान के दर्शन पाऊंगा। ओहो भाग्य, दो प्रकार का चिंतन। कभी एक भयावह चिंतन आता, अतिशय प्रीति में संदेह जागृत हो जाता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, कि कहीं मैं निमित्त तो नहीं बन जाऊंगा प्रभु को दुख पहुंचाने का। मैं उनको ला रहा हूं और कंस कहीं कोई अहित कर दे। एक ये चिंतन चलता, एक ये चिंतन चलता, अहो भाग्य, मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा। पूरी रात नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और जहां श्री कृष्ण बलराम थे उधर चल पड़े। परम भाग्यवान अक्रूर जी यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए और इस प्रकार सोचने लगे कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथार्पहयते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम ममई तद्दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्मो कीर्तनम शूद्र जन्मनः। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया, कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की। बस यहां प्रेम लक्षणा भक्ति जब जागृत होती है तो मैंने ऐसा किया ये बात ध्यान नहीं आती, कृपा आती केवल। मिश्रित भक्ति में बात आती, मेरे अहो भाग्य, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया, कौन सा तप किया, कौन सा ऐसा दान दिया जिसका फल मुझे मिल रहा है कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। और जबकि तपस्या, दान, शुभ कर्म का ये फल नहीं है, ये केवल कृपा का फल है। भगवत दर्शन भगवत कृपा से होते हैं। भक्त का हृदय अपने शुभ कर्मों की याद, अपनी तपस्या की याद, अपनी साधना की याद नहीं करता, भगवान की कृपा की याद करता है। अगर बीच में कोई याद दिला दे तो भी कहते कि वो साधन भी तो भगवत कृपा से ही बना था। फिर एकदम भाव बदला, कृपा ने क्षेत्र बदला चिंतन का। मैं तो बड़ा विषयी हूं, अब आया सही चिंतन। अपने शुभ कर्मों का चिंतन होना, तपस्या का चिंतन होना, ये प्रेम में बाधा है। प्रेम में अपना स्मरण ही नहीं रहना चाहिए। अपने साधन का स्मरण तो बहुत दूर की बात, अपना स्मरण नहीं रहना चाहिए। इसीलिए प्रेम रस में प्रवेश पाने के लिए कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये भी बाधा पहुंचा देता है साधना का अहम। अब देखो बदला, मैं बड़ा विषयी हूं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक महापुरुष जिनके गुणों का ही केवल गान करते हैं, दर्शन पाना बड़ा कठिन है। उन श्री कृष्ण का दर्शन मेरे लिए बहुत दुर्लभ था, बहुत दुर्लभ। ये सुलभ कैसे हो गया? इसका मतलब भगवान की मुझ अधम पर कृपा, ये बात आ गई। अब सही, तभी प्रेम का रसास्वादन होगा। ओहो, ये तो कृपा हो गई श्री कृष्ण की। ये सही चिंतन चल रहा। मैवम ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम। मुझ अधमा अधम को भगवान का दर्शन। पहला चिंतन क्या हुआ? कौन सा तप किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा दान किया, कौन सी साधना की जिसके फल में श्री कृष्ण। नहीं, तुरंत बदला चिंतन। और मैं अधम, मैं विषयी, भला मुझको श्री कृष्ण का दर्शन। ये तो कृपा है। जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी लहरों के द्वारा किनारे लग जाते हैं, तिनके का कोई बल नहीं कि वो तैर कर किनारे आया है। ऐसे ही भगवान की कृपा प्रवाह में इस संसार से अलग होकर आज मैं भगवत साक्षात्कार करूंगा।
अवश्य ही ममाद्यामंगलम नष्टम फलवाश्चैव में भवः, आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, क्योंकि आज मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, भगवान के दर्शन करूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया, फलवाश्चैव में भवः, संसार में आना मेरा सफल हो गया। यही है संसार में आने का फल, भगवत साक्षात्कार। क्योंकि आज मैं भगवान के चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा। यन नमस्ते भगवतो योगी ध्येयांग ही पंकजम। ओहो, पहले तो मैं सोच रहा था कि कंस ने मुझे छल पूर्वक भेजा है, पर आज मुझे लग रहा है कि कंस ने मेरे ऊपर कृपा की है। कंस के भेजने से ही तो मैं परब्रह्म परमात्म तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके, वही भगवान अवतार ग्रहण किए हुए हैं कृष्ण रूप में। आज मैं उनका दर्शन पाऊंगा। यदर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रियाच देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुंकुमांकितम। ओहो, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, इंद्रादि बड़े बड़े देवता जिनकी उपासना करते हैं, स्वयं भगवती ये लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, वही भगवान गौचारण करते हैं, ग्वाल बालों के साथ वन वन में फिरते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षा स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। बड़ी कृपा में आज उनका दर्शन करूंगा। अक्रूर जी का चिंतन चल रहा है और रथ चल रहा है वृंदावन की तरफ। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान, ओहो, उनके कितने कोमल कपोल हैं। चिंतन, धन्य है, धन्य है जिनका चिंतन हो रहा है भगवान का, धन्य जीवन है। तोते के ठोर के समान नुकीली नासिका, ओहो, ओठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही। ओह, मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करूंगा। हाँ हाँ, आज अवश्य दर्शन होगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे। श्री भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे। वे संपूर्ण लावण्य के धाम है, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि है। आज मुझे उन्हीं के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे। आज मुझे सहज आंखों का फल मिल जाएगा। आंखों का फल क्या है? भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान इस कार्य कारण जगत के दृष्टा मात्र है, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं। आज वृंदावन की कुंज निकुंजों में भगवान विविध लीलाएं कर रहे हैं। जो भगवान का नाम गुण कीर्तन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात पकड़ लो, कलिकाल है और कोई साधन नहीं। भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, जो बन जाए भगवान की सेवा पूजा, इसी से भगवत प्राप्ति है।
समस्त पापों के नाशक भगवान के परम मंगलमय नाम, गुण, कर्म, जन्म, लीला, इनमें जो वाणी को लगाता है वो निष्पाप हो जाता है, दैवी संपदा जागृत हो जाती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिसकी वाणी से भगवान के गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली वाणी होती है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। आहा, जिनके गुणगान का ऐसा महात्म है, आज मैं उन भगवान का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी मस्त हो रहे प्रेम में। आहा, श्री कृष्ण भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए, किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का, भक्तों का, संत जनों का परम मंगल करने के लिए। यही परमेश्वरशाली भगवान ब्रज में निवास कर रहे हैं और ब्रज से संपूर्ण विश्व का यश विस्तार कर रहे हैं। ओहो, भगवान का यश कितना पवित्र है। संत जन, भक्त जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवतागण सदैव भगवान के मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं उन्हें देखूंगा। थोड़ी थोड़ी देर में कितनी पुलकन हो रही। ओह, इसमें संदेह नहीं कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े लोकपाल, जिनके आश्रित हैं, उन सबके परम गुरु, परम रूप सौंदर्यशाली, तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाले, आज भगवान का मैं दर्शन करूंगा। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए आनंद की चरम सीमा, रस की चरम सीमा यही है कि इन नेत्रों से भगवान को निरख लिया जाए। स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, भगवान के दर्शन के लिए ललचाती रहती है। दर्शन पाते हुए भी दर्शन की भूख बढ़ती जाती है। हाँ हाँ, उन्हीं को मैं आज अवश्य देखूंगा, आज दर्शन करूंगा, क्योंकि आज मेरा वो मंगल प्रभात है। अनंत जन्मों में ऐसा प्रभात नहीं हुआ। आज मुझे बहुत सकून हो रहे हैं। मन अति हरस जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। परम स्नेही यही, अनंत जन्म व्यतीत हो गए जिनसे बिछड़े, आज उनसे मिलूंगा। हाँ, तो जब मैं उन्हें देखूंगा, चिंतन देखो, चिंतन कितना बढ़िया चल रहा है। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में मैं तो कूद जाऊंगा, तुरंत उनके चरण पकड़ के लौट जाऊंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा, बहुत देर तो छोड़ूंगा नहीं। ओह, मानो अक्रूर जी को चरणों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है भाव में। ओह, कितने सुकुमार चरण हैं। ओहो, कितने दुर्लभ चरणारविंद हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में इन्हीं चरणों की धारणा करते हैं। मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा, धारणा ध्यान की बात थोड़ी है। मैं तो प्रत्यक्ष पाऊंगा, लौट जाऊंगा उनके चरणों में। और जब उनके चरणों में लौटूंगा, कितना आनंद होगा। फिर एक एक सखा के चरणों में लौट जाऊंगा, उनकी चरण वंदना करूंगा। मेरे अहो भाग्य, अपार कृपा हम पर आज। और जब मैं उनके चरणों में गिरूंगा, तब वो अपना करकमल मेरे सिर पर रख देंगे। ओहो, उनका करकमल तो सदैव अभयदान करने वाला है। अभयद भुज दंड मूल। काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान उन्हें निर्भय कर देते। वही निर्भय कर कमल हमारे माथे पर रखेंगे। देवराज इंद्र, दैत्यराज बलि उन्हीं भगवान के कर कमलों की पूजा भेंट समर्पित करते रहते हैं। तीनों लोकों का प्रभुत्व भगवान की कृपा कोर से ही इंद्र को मिला है। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने
जिनसे दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती। अक्रूर जी को भावना में भगवान के श्री कर कमल की सुगंध का भी अनुभव हो रहा है। जैसे चरण कमल सुकोमल का अनुभव हुआ भाव देश में, ऐसे सुगंध का अनुभव हो रहा। कितनी सौरभ है भगवान के श्री कर कमल में। इसी कर कमल को रासलीला के समय ब्रज युवतियों के गलबैया डाली, जिससे उनको कभी थकान महसूस नहीं हुई। मैं कंस का दूत हूं, मैं उनके भेजने से उनके पास जा रहा हूं, कहीं वो मुझे शत्रु तो नहीं मान लेंगे। मैं ये सब सोच रहा हूं और इसके बिल्कुल उल्टा हो कि अरे कंस का भेजा हुआ या क्रूर जो है, ये जैसे औरों को कंस ने भेजा तो वैसे ही मुझे शत्रु तो नहीं मान लेंगे। अरे राम राम राम, मैं ऐसा क्या चिंतन करने लगा, वो चिंतने में डूबे। आप समझो मथुरा कितनी दूर है वृंदावन से। शाम के आप आए थे, शाम के। राम राम, ऐसा कदापि नहीं चिंतन करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण निर्विकार हैं। श्री कृष्ण अंतर्यामी, सबके हृदय की जानते हैं। श्री कृष्ण सम है, अच्युत है, सारे विश्व के साक्षी हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं, चित्त के भीतर भी हैं। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को निर्मल ज्ञान के द्वारा देखते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। हां, तो अवश्य मैं उनके चरणों में गिरूंगा और फिर विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब वो मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। जहां वो मेरी ओर देखेंगे उसी समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निस्संग होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूं, उनका अत्यंत हित चाहता हूं और उनके सिवा मेरा आराध्य देव भी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अजान बाहु अपनी बाहों से पकड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, जिस समय हृदय से लगाएंगे उस समय मेरा देह परम पवित्र हो जाएगा, परम पवित्र, दूसरों को भी पवित्र करने वाला बन जाएगा। उस समय जब भगवान मुझे अपने हृदय से लगाए होंगे, मेरे सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं अनादिकाल से भटक रहा था, आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, तो कह रहा था जब वो मेरा आलिंगन करेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर फिर खड़ा हो जाऊंगा, तब वो मुझसे कहेंगे चाचा क्रूर जी। जब मुझे ऐसा संबोधन करेंगे तो उनके अमृत में शब्द मेरे कानों में जाएंगे। कितना अपार सुख होगा जब वो कहेंगे चाचा क्रूर जी, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसका जन्म धिक्कार, उसका जीवन धिक्कार। मनुष्य जन्म की सार्थकता है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है। ये बात हृदय में आ जाए। नहीं तो अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके जन्म को धिक्कार, उसके जीवन को धिक्कार। वो जन्म किस काम का? तदा वयम जन्म भृतो महीयसा नैवा धृतो यो धिक मुष्य जन्म तक। जो भगवान का नहीं हुआ वो जीवन धिक्कार, वो जन्म धिक्कार। हाँ, भगवान का तो ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, ना तो उनका कोई अपना है ना पराया है, ना कोई आत्मनीय है ना सुहृद है, ना शत्रु है, ना कोई उपेक्षा का पात्र है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देते ही हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो जिस प्रकार से भजता है उसी रूप में भजते हैं। अपने प्रेमी भक्तों से ही वो पूर्ण प्रेम करते हैं। ना तस्य कश्चित दयिता सुहृत्तमो ना चा प्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोर्थदः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जैसे भजता है वैसे ही भगवान भजते हैं और अपने प्रेमी भक्तों से तो बहुत प्रेम करते हैं।
मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा। बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, स्वफल का नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से बैठे हुए, रथ चल रहा है, बस ध्यान में डूबे हुए, जिनके चरण कमलों की रज सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी जब पहुंचे तो वहां चरण चिन्ह दिखाई दिए श्री भगवान के, जिनमें कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्ह। कूद पड़े रथ से, अरे ये तो मेरे स्वामी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ, वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों से आंसू भर आए और वो रथ से कूदकर चरण चिन्हों में लौटने लगे। और ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं, रज में लौटने लगे। परीक्षित, सत्य बात है, कंस के भेजने से लेकर यहां तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है, अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है, दंभ से नहीं, नाटक दिखावा नहीं, प्रेम से प्रभु की प्रतिमा, प्रभु के भक्त, प्रभु के चिन्ह, प्रभु की लीला स्थली, इनका पूजन किया जाए, इनमें आसक्ति बढ़ाई जाए और भगवान का स्मरण किया जाए, जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। यही मनुष्य जीवन का